हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सी भाषा में तत्सम और तद्भव की ट्रिक लेकर के आया हूं, जो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश और दूसरे जो प्रदेश हैं वहाँ पर जो हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर इन सबको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जो समझने में दिक्कत आती है उसको हमने बहुत ही आसान से शब्दों में परोने की कोशिश की है। आप यहाँ पर इस कॉपी में देख सकते हैं। हेलो, तो देखिए, जो शब्द आपको सुनने में सामान्य ना लगे वो शब्द जो है आप समझ जाइए कि ये तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, एक ये बहुत ही आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई है और इसमें देखिए कुछ परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका जो वाह वर्ड है ना, वाह, इस वाह वर्ड को हम परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? परिवर्तित का मतलब बदलना है ना। इसको हम बदल देते हैं बा में। बा बकरी वाला जो होता है उसमें हम बदल देते हैं। ठीक है, तो वाह वर्ड जो है वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है? वाह में। अब जैसे देखिए, एक शब्द है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लिख लें तत्सम और यहाँ पर हम लिख लें तद्भव। ठीक है, ये दो शब्द जो है वो हमने लिखे। अब एक चीज़ आप ये देखिए, वर्णिक शब्द है। क्या है? वर्णिक। अब क्या आप लोग जो है सामान्य तौर से वर्णिक शब्द का प्रयोग करते हैं या बनिया शब्द का प्रयोग करते हैं? सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं? बनिया, वर्णिक नहीं कहते हैं, है ना। दूसरा वैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे क्या है? वर यात्रा। अब वर यात्रा जो है किसी से कहा जाए तो सुनने में बड़ा एक अजीब सा लगता है कि ये वर यात्रा क्या है। अगर इसकी को हम कहते हैं बारात, तो ये जो है हर व्यक्ति आराम से समझ सकता है ना। अब वैसे ही एक शब्द और लें, बानर। अब ये वानर क्या है? बंदर होता है हमारा, है ना, बंदर। अब देखिए, वाह वर्ड को हमने किस में परिवर्तित किया? इस वाह को बा में किया, इस वाह को बा में किया, इस वाह को बा में किया। अब ये तीन शब्द जो हैं वो आप लोग आम तौर पर प्रयोग करते हैं, है ना, कि बनिया होता है, बारात होती है, बंदर होता है ना। वैसे ही एक शब्द और हम यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत। अब विद्युत क्या है? विद्युत अगर किसी से कह दो तो कोई समझ नहीं पाता है जल्दी, है ना। वैसे ही अगर हम यहाँ पर कह दें बिजली, अब इस बिजली शब्द को हर व्यक्ति समझ जाता है ना, कि ये बिजली है ना। वैसे ही आप दूसरा देखेंगे, वत्स। अब वत्स जो है वो हर आदमी नहीं जानता है, हम लोग भी आमतौर पर नहीं समझते हैं कि वत्स क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है? उसका बच्चा, है ना। अब देखिए, एक चीज़ तो आपको सामान्य तौर पर समझ में आ गई है कि वह वर्ड जो है वो हमारा बा में परिवर्तित हो जाता है ना, कहीं पर भी हो, कैसा भी हो। ठीक है, दूसरा क्या है? इतनी यहाँ तक बात हमारी क्लियर है। ठीक, इसको हमने यहाँ बंद कर दिया। दूसरा जो हमारा शाह वर्ड होता है वो हमारा सा में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसमें बदल जाता है। शाह जो है वो सा में बदल जाता है। अब जैसे श्यामल हमने लिखा तो क्या है? सांवला, है ना। जैसे कहते हैं कि हमें इस लड़के से शादी नहीं करनी, ये तो सांवला है। तो अब श्यामल का क्या बन गया? सांवला। ये जो शाह है वो सा में हमारा बदल गया, है ना। वैसे ही एक शब्द और है, शकु। शकु क्या होता है? अब देखिए, आमतौर पर शकु शब्द को लोग नहीं जानते, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? सुआ, है ना, जिसको हम तोता कहते हैं।
अब ये जो शब्द हैं हमारे, इन शब्दों को हर व्यक्ति जानता है, लेकिन ये जो शब्द हैं इन शब्दों को हर व्यक्ति नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि ये वाले शब्द जो हैं वो हमारे संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, और जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। वैसे ही अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए, जो ये होता है हमारा ऋर, है ना। ये ऋर जो है अक्सर कर त्रा में परिवर्तित होता है ना, और इसको हम ता में बदल देते हैं। ठीक, जैसे एक शब्द है रात्रि, है ना। रात्रि माने रात, ठीक है ना। रात्रि वो त्रा को हमने किस में, ता में परिवर्तित कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, तद्भव। ठीक, देखिए इधर जो लेफ्ट साइड पर है वो हमारे तत्सम शब्द हैं, और जो सीधे हाथ की तरफ हैं वो हमारे तद्भव शब्द हैं। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। दूसरा ये है कि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये याद रखें, जो शब्द हम बोलचाल की भाषा में हमेशा प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारे तद्भव हैं, और जिनको हम प्रयोग नहीं करते हैं वो हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक, अब जैसे सुआ शब्द का हम हमेशा प्रयोग करते हैं, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे रात हो गई, है ना, लेकिन रात को हम रात्रि भी कहते हैं। अब रात्रि के लिए जो है ये बात हर कोई नहीं समझ सकता, है ना। गांव के किसी अनपढ़ आदमी से कहो रात्रि हो गई, नहीं समझ पाएगा, उससे क्या कहना पड़ेगा, रात हो गई। अब इस रात शब्द को वो आसानी से समझ सकता है। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पर कोई भी शब्द, है ना, साहित्यिक भाषा से निकल जाए, बोलचाल की भाषा में आ जाए, है ना, या जिसको हर आदमी आसानी से समझ ले, वो शब्द हमारे तद्भव हैं। आप किसी से भी बोल के देख लें, बनिया, बारात, बंदर, बिजली, बच्चा, है ना, तो ये शब्द जो है हर कोई बता देगा, है ना। दूसरा क्या है, देखिए मैं कुछ उदाहरण और आपको देता हूं। राजपुत्र, है ना, राजपुत्र क्या है, ये होता है हमारा राजपूत, है ना। वैसे ही एक शब्द है घृत। अब घृत क्या है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो ये घृत क्या होता है, तो ये होता है हमारा घी, है ना, जो घी निकालते हैं उसको हम कहते हैं, है ना। वैसे ही है एक मृत्तिका। अब मृत का शब्द का अर्थ नहीं पता है तो ये क्या होता है, मिट्टी, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान है कि मृत का आपको नहीं पता है तो समझ लो ये तत्सम शब्द है। मिट्टी आप लोग समझ जाते हैं तो ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। दूसरा ये है कि जहाँ पर हम ये आहा की मात्रा हो, है ना, तो ये जो है तद्भव शब्द जो होते हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग जो है वो केवल कहाँ होता है, तत्सम में, है ना। जो तत्सम शब्द है उसमें केवल हम प्रयोग करते हैं, तद्भव में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, इतना क्लियर है, इसका नहीं करते। अब जैसे इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कर्पूर है ना, कर्पूरा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम तद्भव में बदलेंगे तो केवल कपूर कर देंगे बस, बाकी इसमें कोई जो है बदलाव नहीं होगा। अब और एक चीज़ आप देख लीजिए, जो सामान्य शब्द हैं जो हम आपको बता दें कि आप कैसे समझेंगे, है ना। तो देखिए एक शब्द मैं और आपको दे रहा हूँ, इससे हट करके आपको सिर्फ समझने के लिए। एला शब्द सुना है, अब नहीं सुना है तो इसका मतलब जान लीजिए कि इसका मतलब होता है इलायची। इलायची ये शब्द सबने सुना है, एला शब्द सबने नहीं सुना है, तो ये हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। वैसे ही एक शब्द है कोटि, है ना। अब कोटि क्या है, बहुत सारे लोग जो पहनने वाली होती है ना, उसके कुर्ते के ऊपर जो पहनते उसको कोटि समझते हैं, लेकिन नहीं, ये क्या है, करोड़।
देखिए यहाँ पर करोड़ कह दो तो हर कोई समझ जाएगा, एक अनपढ़ आदमी जो गांव का है ना वो भी करोड़ शब्द को समझ जाएगा, कोटि को नहीं समझ पाएगा। तो करोड़ हमारा क्या हो गया, तद्भव हो गया, है ना। पादप, है ना, पादप आप समझते क्या हो गया, पौधा, है ना। वैसे ही अम्लिका, अम्लिका क्या है, ये क्या हो जाता है आपका, इमली, है ना। तो ये कुछ उदाहरण हैं और इन उदाहरणों के तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए आप इसमें अगला नियम, जहां पर आधा कोई वर्ड हो, है ना, आधा कोई वर्ड हो और खासकर रा शब्द हो, है ना, तो वहां पर आपका जो होगा वो होगा तत्सम शब्द। ठीक, अब जैसे हम लिखें आम्र, है ना। अब आम्र जो है किसी गांव के आदमी से कह दो, वो तो पूछेगा क्या है भाई ये आम्र। अगर उससे आप कह दो आम, समझ जाएगा। तो आम हमारा क्या हो गया, तद्भव हो गया। आम्र क्या हो गया हमारा, ये तत्सम हो गया। वैसे ही ग्राम, अब ग्राम क्या है, नीचे रा लगा हुआ है ना, ये क्या होता है, गांव, है ना। गांव हर कोई समझता है, ग्राम नहीं समझता, है ना। वैसे ही नक्र, नक्र माने नाक, है ना। तो ये चीज आप जो है, हाँ, तो यहाँ नक्र का क्या हो गया, नाक। अब आप समझ सकते, देखिए यहाँ पर भी रहा है, यहाँ भी रहा है और यहाँ भी रहा है, ये आधा आधा वर्ड है, यहाँ से हमने हटा दिया। आम्र का क्या बन गया, आम। ग्राम का क्या हो गया, गांव। नक्र का क्या हो गया, नाक। तो ये जो हमारे शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं और ये शब्द जो है हमारे वो तत्सम शब्द हैं। ठीक, अब एक चीज आप और देख लीजिए, यहाँ पर जो छ है, कक्षा वाला जो होता है, इसको हम या तो खा में परिवर्तित करते हैं या छा में। ठीक, ये दो वर्ड हैं जिनमें हम इसको बदल देते हैं। ठीक है, छा को या तो खा में हम परिवर्तित करेंगे या छा में। कैसे करेंगे, देखिए क्षीर, है ना, क्षीर क्या होता है नहीं मालूम, तो इसका क्या हो जाएगा, खीर। इसको हमने किस में, खा में परिवर्तित कर दिया, सिर्फ इसी को, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं, जैसा वैसे ही करना है ना। जैसे साक्षी, है ना, ये नाम भी होता है एक साक्षी, एक साक्षी महाराज भी हमारे बीजेपी के सांसद हैं, है ना। तो इसका क्या होगा, साखी। ठीक है, क्षेत्र, है ना, इसका क्या हो जाएगा, खेत। इसमें हमने इसको परिवर्तित कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप आगे देखिए, जो या वर्ड है हमारा वो हमारा बदल जाता है जा में। ठीक, या वर्ड किस में बदलता, जा में, जा जलेबी वाले में, या यज्ञ को हम परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारा वर्ड है युवा, है ना, है ना, तो युवा का क्या होगा, जबान, है ना। जबान शब्द जो है ये सब लोगों ने सुना है, युवा भी सुना है, लेकिन ये प्रचलित शब्द नहीं है ना। वैसे ही युग, युग का क्या, जुग हो गया। ठीक, ये हमारा यहाँ पर परिवर्तित हो गया। अब एक चीज और आप देखिए कि जो ये शा है, इस शा को हम छा या सा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तत्सम और तद्भव। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिखा षष्ठ, है ना, तो हमने क्या कहा, इस षष्ठ को हम किस में, छा में परिवर्तित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा छठा, है ना। छठा ये आमतौर पर आप लोगों ने सुना है, छठा का मतलब छः, है ना। आशीष, है ना, इसको हम क्या कर देंगे, आशीष। ठीक है ना, जो मैंने बताया था कि इसको हम इसमें परिवर्तित कर देंगे, तो हमने इस दोनों को इसमें परिवर्तित
कर दिया। वैसे ही शिष्य है ना, शिष्य का क्या, शिष्य हो गया। ठीक। अब एक चीज और, जो हमारा ये चांद और बिंदु होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है ना, ये हमेशा हमारा तद्भव ही रहता है। ठीक, तत्सम में नहीं गिनती होती है इसकी। अब जैसे आप देखिए आंसू है ना, तो आंसू क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द इसका क्या बनेगा, जा करके बनेगा अश्रु, है ना, अश्रु। ठीक है। वैसे ही जहां पर सिर्फ ये बिंदी होती है ना, वहां पर भी ये हमारा तद्भव शब्द ही होता है। जैसे अंधेरा है ना, इसका क्या हो जाएगा, अंधकार। ठीक है ना। तो ये जो थे कुछ वर्ड थे जिनको मैंने आपको इस के माध्यम से बताया है, और आप इसको देख सकते हैं कि कितना आसान तरीके से मैंने इसको व्याख्यायित करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि इस बात को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे, और इसको समझने में किसी भी समस्या का अब आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसकी एक वीडियो मैं आप लोगों को और दे सकता हूं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल ऑल हिंदी को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको बहुत ही आसान भाषा में मिल सके और आप हर एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकें। जय हिंद।